नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों ये थोड़ी वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ मैं। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है दोस्तों एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी जो टीबी में काम आती है। तो उसमें आपको मैं सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है दोस्तों। और इसकी जो खोज हुई थी, मतलब जो बताया गया था, वो रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में बताया था ना। कई बार पूछ सकते हैं पेपर में ये। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके जो सिम्टम्स होते हैं टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है वेट लॉस, एक होता है वीकनेस, एक होता है फटीग, थकावट वगैरह होती है, एनोरेक्सिया वगैरह हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और ये है दोस्तों आपका इवनिंग फीवर, फीवर आता है इवनिंग में। और इसके बाद आता है हमारा दोस्तों नाइट स्वेटिंग एंड क्रोनिक दोस्तों। और ये क्या है, इवनिंग में फीवर आता है और नाइट स्वेटिंग और क्रोनिक नॉन रिप्रोडक्टिव कफ, जो कि बाद में म्यूकस या ब्लड के रूप में भी बाहर आ सकता है। दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे चलते हैं हम। डायग्नोस्टिक मेथड जो है हमारे, कौन कौन से मेथड से पता लगाते हैं कि टीबी है कि नहीं है। पहला आता है दोस्तों ब्लड का टेस्ट होता है। दूसरा इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे वगैरह होता है, सीटी स्कैन वगैरह के थ्रू कराया जाता है। लंग्स को देखा जाता है, ब्रोंकोस्कोपी की जाती है ब्रोंकस के थ्रू, और स्पुटम एनालिसिस भी किया जाता है, या तो स्पुटम के थ्रू कराया जाता है, और लंग्स की बायोप्सी वगैरह भी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट को हम मोन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा लीजिएगा। या फिर पीपीडी भी कहा जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ट्यूबरकुलर इंजेक्ट करते हैं। लगभग उसमें जो डोज होती है 0.1 ml की होती है। और ये कैसे किया जाता है, इंट्राडर्मल। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो होता है बबल या रेड स्पॉट के थ्रू पता लगाया जाता है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें कैसे कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आता है आपका आइसोनियाजिड, है ना। इसमें आइसोनियाजिड होता है, एक होता है रिफेम्पिन, और तीसरा होता है दोस्तों पायराजिनामाइड, और चौथा होता है थामब्यूटॉल, और पांचवा होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इंजेक्टेबल ड्रग है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। इसको आप लिख भी सकते हैं। ये जो हमारा दिया जाता है दोस्तों, ये होता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आपके आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड, और ये चार ड्रग जो हैं ये सारी होती है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, पूरा किल कर देती है। और जो थामब्यूटोल है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब सिर्फ वो ग्रोथ को रोक सकती है कुछ टाइम तक। इसके बाद है दोस्तों सेकंड लाइन ड्रग्स। इसमें आपका आता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, जिसमें सारे फ्लॉक्सासिन ग्रुप के आते हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सारे आते हैं दोस्तों। अगली बात करते हैं, कुछ अदर ओरल ड्रग्स होती हैं। इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसैरिन, रिफाब्यूटिन, रिफेपेंटिन, टेरिजडोन, और पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड पास करके हैं। इसको आप चाहो तो पूरी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। इसके बाद दोस्तों इंजेक्टेबल ड्रग्स में आती है आपकी कैनामाइसिन हो गई, एमिकैसिन हो गया, कैप्रियोमाइसिन हो गया। और ये सारी जो कैनामाइसिन है दोस्तों, ये जो है वो है साइडल ड्रग होती है, साइडल, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं हम इससे थोड़े से और। थर्ड लाइन ड्रग पे आप देखें क्लोफाजिमिन, लिंजोलिड, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेट, ये दोनों आपने सुना भी होगा। और बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन की दोस्तों। अभी ये मैं पूरा एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आगे आके आपको मतलब डिटेल में एक एक ड्रग जो जो लगेगी मेन है उसके बारे में आपको बताऊंगा पर्टिकुलर। हमारे पार्ट आते रहेंगे, ये पहला पार्ट है इसका। तो जो मैकेनिज्म एक्शन है दोस्तों, पहला है हमारा इनिबिशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन एक्यूरेसी को जो इनिबिट करता है मैसेंजर आरएनए को। तो मतलब जैसे ये क्या करते हैं आरएनए, वो डीएनए से कॉपी करके मैसेज के थ्रू कोडोन को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। अगर हम उसी को रोक दे तो इसकी इन्फो मतलब खत्म हो जाएगी, वो जो ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की वो कम वो हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों, ये हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, है ना, अमीनो ग्लाइकोसाइड। और दोस्तों ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं। तो अगला आता है आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर जो होते हैं, ये इसमें रिफाम्पिसिन और रिफाब्यूटिन आते हैं, ठीक है।
तीसरा आता है दोस्तों डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड नहीं बनने देते। तो फ्लोरोक्विनोन्स आते हैं इसमें, आपको मैंने बताया ही था एग्जाम्पल। चलते हैं फ्लोरो इनहिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड जो करते हैं इसमें, इनहिबिट आइसोनियाजिड और इथियोनामाइड आता है दोस्तों। बात करते हैं अगले अरेबिनोग्लैक्टेन सिंथेसिस इनहिबिटर जो होते हैं, उसमें एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों इथैम्ब्यूटॉल, और जो हमारा बैक्टीरियल फैटी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या उसके स्टरलाइजेशन ऑफ बैसिली बाय डिक्रीज पीएच, इसमें आता है दोस्तों पायराजिनामाइड। अगले पे चलते हैं हम लोग लास्ट पे, एक और हमारा टॉपिक बचा हुआ है इसका है इनहिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यानी डिक्रीज करते हैं एटीपी जिसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, इसमें आता है आपका दोस्तों बेलाक्यूलिन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों एंटी ट्यूबरकल पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मैं आगे जो फर्दर पार्ट आएंगे इसमें आपके मैं आइसोनियाजिड जो जो मेन ड्रग है उसकी सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।